हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट वेक्टर फोर्थ लेक्चर। आज वेक्टर में फोर्थ लेक्चर है। लास्ट लेक्चर हमने टाइप ऑफ वेक्टर की बात की थी। किसकी बात की थी? टाइप ऑफ वेक्टर के। टाइप ऑफ वेक्टर में हमने देखा था कि 13 टाइप है वेक्टर के। 13 टाइप में हमने 6 टाइप ऑफ वेक्टर डिस्कस कर लिया था। कौन कौन सा? तो याद करो, पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को लीनियर वेक्टर। 6 टाइप हमने डिस्कशन कर लिया था। आज डिस्कस करते हैं उसके फर्दर कौन कौन से टाइप हैं। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे 7th टाइप अपना को प्लेनर वेक्टर। बात समझ आ रही है? ये 7 टाइप के होते हैं यहाँ पे को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो सबसे पहले आप प्लेन का मतलब समझो बच्चे। यहाँ पे प्लेन क्या होता है? प्लेन वो नहीं, प्लेन एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। ध्यान दे रहे हो, ये एक्स है, ये वाई है, और ये एक्स डैश और ये वाई डैश। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यू नो दैट वेल कि एक्स एंड वाई एक प्लेन बनाता है कि नहीं। यहाँ पे एक्स वाई क्या होता है? एक प्लेन हो जाएगा। लाइक ऐसा अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्स डैश वाई को एक प्लेन बोलोगे इस पूरे को। इसी तरीके से एक्स डैश वाई डैश एक प्लेन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स वाई डैश एक प्लेन हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम 4 प्लेन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे एक्स और वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस होते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे एक प्लेन फॉर्म होता है। तो यहाँ पे को प्लेनर वेक्टर का मीनिंग समझना। प्लेन का मतलब अगर समझ में आ रहे हो तो को प्लेनर वेक्टर का मतलब होता है कि एक ही प्लेन में अगर सारे वेक्टर लाइज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? को प्लेनर वेक्टर। क्या बोलेंगे? को प्लेनर वेक्टर। जैसे अगर ये एक्स और ये y है, यहाँ पे 3 वेक्टर, ये 2 वेक्टर मैं बोल रहा हूं। एक क्या होता है यहाँ पे a और दूसरा क्या होता है यहाँ पे b। समझ में आ रहा है ना? एक क्या होता है यहाँ पे a वेक्टर और दूसरा क्या होता है यहाँ पे b वेक्टर। दोनों देखो एक ही प्लेन में लाइज कर रहे हैं क्या? आंसर यस। दोनों एक ही प्लेन में लाइज कर रहे हैं, आंसर यस। अगर दोनों एक ही प्लेन में लाइज कर रहे हैं तो इसको क्या बोलोगे यहाँ पे? को प्लेनर वेक्टर। तो इसी को इस तरीके से भी समझ सकते हो कि एक टेबल है। अब टेबल का जो सरफेस होता है ना बच्चे, टेबल का जो सरफेस होता है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। टेबल का मान लो ये सरफेस है, बात समझ आ रहा है? तो इस सरफेस को ध्यान दो तो एक प्लेन है कि नहीं। अगर इसको मैं एक्स एक्सेस और इसको क्या बोलूं यहाँ पे? वाई एक्सेस। इसको क्या बोलूं यहाँ पे? वाई एक्सेस। तो ध्यान देना यहाँ पे एक्स, दूसरा क्या होता है? वाई एक्सेस। तो यहाँ पे एक प्लेन बनेगा कि नहीं। अब मान लो यहाँ पे 2-3 वेक्टर ऐसे दिखा दिया यहाँ पे एक प्लेन पे, मतलब इस टेबल के सरफेस पे देखा जाए तो ए वेक्टर है, इसी टेबल की सरफेस पे देखा जाए तो बी वेक्टर भी है। अब ये दोनों वेक्टर देखा जाए तो एक ही प्लेन में लाइज कर रहे हैं क्या? आंसर यस। अगर एक ही प्लेन में लाइज करेंगे तो इनको क्या बोलेंगे? को प्लेनर वेक्टर। तो यहाँ पे इसके अबाउट लिखना, को प्लेनर वेक्टर के अबाउट दोज वेक्टर। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे बच्चे, दोज वेक्टर विच आर लाइज, या ऐसे बोल सकते हो दोज लोकेटेड इन द सेम प्लेन। Those vector located in same plane, located in the same plane are said to be coplanar vector, are said to be coplanar vector। ध्यान देना यहाँ पे coplanar vector। तो those vector located in the same plane are said to be coplanar vector। समझ में आ रहा है? एक ही प्लेन में अगर कई वेक्टर लाइज कर रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। तो ए और बी कोप्लेनर वेक्टर है क्योंकि एक ही प्लेन में लाइज करता है। तो यहाँ पे कोप्लेनर वेक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना जल्दी से। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर पे। किस पे आते हैं? नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर क्या है? तो ध्यान हो तो कोप्लेनर के बाद क्या था आपका? कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं यहाँ पे? कॉनकरेंट वेक्टर। अब कॉनकरेंट वेक्टर क्या होता है? ये चीजें मैं फिर बोल रहा हूँ कि समझना है, रटना नहीं है। कॉनकरेंट वेक्टर क्या है तो समझना है यहाँ पे। अगर किसी भी कई सारे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, जिनके इनिशियल पॉइंट। अब एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है। सबके देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट अगर इधर को, अब ये क्या है? टेल है, और ये क्या होता है यहाँ पे? हेड है। टेल को क्या बोलते हो? इनिशियल पॉइंट वेक्टर में, और इसको क्या बोलोगे? फाइनल पॉइंट।
तो इनको अगर यहाँ पे इस तरीके से आप मीट कराना चाहो, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे वेक्टर को मीट कराओगे तो किसी कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं कि नहीं, ये सारे वेक्टर एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो अगर किसी भी कॉमन पॉइंट से अगर ये वेक्टर पास होंगे तो याद रखना इनको क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉन्करेंट वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉन्करेंट वेक्टर। तो इसके बाद डेफिनेशन अगर देखा जाए तो क्या होगा, दोज वेक्टर विच आर पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट, क्या होगा यहाँ पे, दोज वेक्टर विच आर पासेस थ्रू अ, दोज वेक्टर विच आर पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट, थ्रू अ कॉमन पॉइंट are called concurrent vector, are called concurrent vector, concurrent vector, CV लिख रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए, are called concurrent vector। तो यहाँ पे दो टाइप अपना हो गया, कौन कौन सा, तो एक था आपका कोप्लेनर वेक्टर, दूसरा क्या था, कॉन्करेंट वेक्टर। बस कॉन्करेंट की पहचान क्या होती है कि ये वेक्टर क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट से पास होता है, एक कॉमन पॉइंट है कि नहीं, ये भी देखो कॉमन पॉइंट से। लेकिन अगर मैं यहीं पे ऐसा कोई वेक्टर दिखाता तो इसको कहीं भी आप इधर बढ़ाओगे, क्या इस पॉइंट से पास हो रहा है, कॉमन पॉइंट से नहीं हो रहा है। अगर कॉमन पॉइंट से नहीं पास होगा तो याद रखना उसको कॉन्करेंट वेक्टर नहीं बोलते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कॉन्करेंट वेक्टर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर पे। किस पे आएंगे बच्चे, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर पे। नेक्स्ट टाइप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चे, नल वेक्टर। कौन सा है, नल वेक्टर। तो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे अबाउट टू नल वेक्टर। अब व्हाट डू यू मीन बाय नल वेक्टर, नल का मतलब होता है, इसी को बोलते हैं जीरो वेक्टर, इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, जीरो वेक्टर। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, बात समझ आ रही है, जो मैथमेटिकल प्रोसेस में ये यूजफुल होता है कि वेक्टर को वेक्टर से ऐड किया, वेक्टर को वेक्टर से सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आंसर आता है। तो ध्यान देना यहाँ पे, नल वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, दोज वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड या अ वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रही है ना, अ वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड, फिर वापस से बोल रहा हूं, जीरो मैग्नीट्यूड is called null vector, तो नल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि a vector which have zero magnitude is called null vector। अब जीरो मैग्नीट्यूड कैसे होगा, तो यहाँ पे इसको समझने के लिए बच्चे अगर हम, और एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जीरो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो वेक्टर, यहाँ पे याद रखें इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वेक्टर है तो डेफिनेटली यहाँ पे वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो जीरो वेक्टर से को इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। इसका मैग्नीट्यूड क्या समझाया मैंने, मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो। और डायरेक्शन क्या होगा, अब सबसे बड़ी बात, डायरेक्शन क्या होगा, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे, नॉट डिफाइंड नहीं होता है डायरेक्शन, कभी भी जीरो वेक्टर का डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। बात समझ आ रही है, नॉट डिफाइंड। तो ये याद रखना है यहाँ पे, नॉट डिफाइंड, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। अब कैसे जीरो वेक्टर, कैसे हम यहाँ पे देखिए कि जीरो वेक्टर किस तरीके से आता है। तो जीरो वेक्टर को आपको समझाऊं, मान लो यहाँ पे एक पर्सन है, इसका होम है, समझना बच्चे, ये घर है, होम, हाउस, और ये क्या होता है, शॉप, नियर शॉप, समझ में आ रहा है ना। अब क्या होता है यहाँ पे, मान लो ये पर्सन यहां से चलता है, ठीक है, मॉर्निंग टाइम है, यहां से चल के अपने कहां से, होम से, और कहां पे रीच कर रहे हैं, शॉप पे कुछ सामान परचेज करते हैं और फिर वापस चला आता है। यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, वापस चला आता है। बात समझ आ रही है, ध्यान रहे एक ही आदमी है, नहीं तो सोचो ये राम और ये श्याम दोनों आके लड़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है। ये पहले गया फिर यहाँ पे वापस आ रहे हैं। अब ये मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस मैन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जाके फिर वापस आना, कितना हो जाएगा, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का कैसे आया, तो मान लो 10 मीटर यहाँ पे पॉजिटिव चलता है, तो 10 मीटर क्या आएगा, निगेटिव आएगा,
तो टोटल निकालोगे 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा 0। अब डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को वेक्टर से ऐड करो या वेक्टर से वेक्टर को सब्सट्रैक्ट किया जाए, दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट जो होता है वेक्टर ही आता है। तो यहाँ में रिजल्ट कितना आएगा 0। तो इस तरीके से यहाँ पे 0 आ रहा है कि नहीं, 0 वेक्टर या नल वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पूछा जाएगा 0 और नल वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट और डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। अब ये बताओ, ये देखो डायरेक्शन का कैसे नॉट डिफाइंड होता है ये भी समझना है यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी पर्सन इस पॉइंट से, ये इस पॉइंट से चल के वापस इसी पॉइंट पे आया, अब किसी भी तरफ घूम सकता है ना, ये आके यहाँ पे खड़े होके नॉर्थ को देख सकता है, हो सकता है साउथ को देख रहा हो सकता है क्या होता है ईस्ट या वेस्ट को देख रहा हो, किसी भी डायरेक्शन में देखेगा। तो यहाँ पे ये चल के इनिशियल पॉइंट से फाइनल और फिर क्या होता है यहाँ पे इनिशियल पे आ गया, तो उसी पोजीशन पे आया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, तो 0 वेक्टर बोलोगे। डायरेक्शन पता नहीं किस तरफ जाके खड़ा हो गया, किस तरफ को क्या होता है ये देख रहा है। तो जब डायरेक्शन पता ही नहीं है तो इसको क्या बोलोगे यहाँ पे नॉट डिफाइंड। तो डायरेक्शन क्या होगा नॉट डिफाइंड। 0 वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 0 वेक्टर को किस तरीके से ट्रीट करते हैं यहाँ पे, 0 वेक्टर को मान लो 2 वेक्टर दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो, समझना है यहाँ पे 2 वेक्टर अगर इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो 0 वेक्टर बोल सकते हो। ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बात सही आ रहा है, ये पॉजिटिव वेक्टर ये नेगेटिव वेक्टर, दोनों का सब यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0 वेक्टर। आंसर a माइनस ए 0, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 4 0, a माइनस ए 0, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्ट भी वेक्टर आएगा। इसी को क्या बोलते हैं 0 वेक्टर और नल वेक्टर। ये भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर पे आ जाते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके नोट करते चलना। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर क्या है आपका यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे यूनिट वेक्टर। अब आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर पे, तो बात करेंगे अपन यूनिट वेक्टर। किसकी बात करेंगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर। आप यूनिट वेक्टर से क्या समझते हो, समझ रहे हैं यहाँ पे a vector which have unit magnitude, magnitude is unit, बात समझ आ रहा है। अगर मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 आ रहा है या यूनिट आ रहा है तो उसको क्या बोलोगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर। और इसका काम क्या होता है यूनिट वेक्टर का, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसके काम में आता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। एकदम से माइंड में इस चीज को बैठा लो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इसका यूज क्या होता है तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो समझना है यहाँ पे यूनिट वेक्टर के अबाउट क्या लिखोगे आप, तो यहाँ पे अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, बात समझ आ रही ना। A vector having unit magnitude is called unit vector। अब यूनिट वेक्टर क्यों बोलेंगे यहाँ पे समझना है, यूनिट वेक्टर क्यों बोल रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा। मान लो क्या होता है एक यहाँ पे ये क्या होता है यहाँ पे एरो दिखा रहे हो, अगर इसका लेंथ 1 मीटर है, इसका लेंथ क्या होता है यहाँ पे 1 मीटर और डायरेक्शन A टू B है, डायरेक्शन A टू B है। या मान लो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होता है, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट P है, तो डायरेक्शन OP होगा। तो मान लो ये ए वेक्टर है तो यहाँ पे डायरेक्शन ओपी आ रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका कितना आ रहा है यहाँ पे 1। अगर मैग्नीट्यूड 1 आएगा तो क्या होगा यहाँ पे यूनिट वेक्टर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, मान लो ए को बोलना है, यहाँ पे एग्जाम्पल किसकी ले रहे हो यहाँ पे ए को, तो ए कैप यूनिट वेक्टर का यहाँ पे ये जो ऐसे बनाया है सिंबल, इसको कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं कैप। तो ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए का मतलब देखो डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड होगा, और ये क्या होगा वेक्टर, और ये क्या होता है यहाँ पे यूनिट वेक्टर। तो याद रखना है यहाँ पे इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये जो कैप बनाया है इसको यहाँ पे ए कैप पढ़ेंगे और ए कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। बात समझ, ये क्या होता है यहाँ पे यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर लिख गया था, यहाँ पे यूनिट वेक्टर ही होना चाहिए, ठीक। तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, ए यूनिट वेक्टर का ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए को पढ़ोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, समझ में आ रहा है ना।
मान लो फोर्स है और फोर्स एक ब्लॉक पे समझना है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर को समझने के लिए अगर किसी भी ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में, किधर लग रहा है यहाँ पे नॉर्थ साइड, और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है यहाँ पे 1 न्यूटन। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है यहाँ पे 1 न्यूटन। तो याद रखना है यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन दिया होगा तो यहाँ पे फोर्स, इसी को क्या बोलोगे यहाँ पे यूनिट फोर्स। बात समझ आ रहा है, ये यूनिट वेक्टर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे फोर्स को, तो एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एफ। अब इसको देखो 1 इन नॉर्थ डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे 1, कैंसिल किया तो कितना आएगा 1 इन नॉर्थ। अच्छा किसी ने सोचा है इस तरीके से कि भाई ये चीज क्या होता है, जरूरी है वो नहीं लगाओ 10 लगा दो, 10 डिवाइडेड बाई 10 तब भी यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला जा सकता है। मान लो आपको बोला जाए कि फोर्स का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 10 न्यूटन, समझ में आ रहा है, और ये क्या दे रखा है इन साउथ, ये क्या दे रखा है यहाँ पे साउथ में। तो अगर ये साउथ में दे रखा है बच्चे, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, अगर ये साउथ में दे रखा है, अगर ये साउथ में दे रखा है तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे साउथ का मतलब क्या होता है, अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पे एफ मैग्नीट्यूड। और इसी को याद रखना मॉड ऑफ वेक्टर लिखा जाता है, कहीं कहीं मॉड का मतलब होता है, हमेशा याद रखना मॉड का मीनिंग होता है कि वैल्यू चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव भी होता है। अगर मान लो -4 मॉड में लिखा है तो इसका वैल्यू कितना होगा +4, और +4 लिखा है तब भी वैल्यू कितना होगा +4। ऐसे मॉड ऑफ -8 लिखा है, मॉड ऑफ -8 लिखा है तो इसका वैल्यू कितना होगा 8। तो हमेशा याद रखना मॉड लगाने से कोई भी नेगेटिव चीज पॉजिटिव हो जाता है। तो इसीलिए आपको टीचर समझाते भी हैं कि बेटा सोशल मीडिया के लिए आप मॉड लगा लो दिमाग में, जिससे क्या होता है सारी चीजें होता क्या है कि जैसे अपने दिमाग में अगर मॉड लगा रखा है तो सिर्फ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आएंगे, नेगेटिव चीजें नहीं आने पाएगी। अब यूट्यूब चला रहे हो पॉजिटिव चीजें भी मिलेंगी, नेगेटिव, सोशल मीडिया चला रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलता है। लेकिन अगर आपके माइंड में मॉड लगा है, आपके कल्चर थॉट प्रोसेस अच्छे हैं, आपको पॉजिटिव चीजें गेन होंगी, नेगेटिव चीजें अपने आप से निकलती जाएंगी। तो वही मॉड का मतलब होता है कि नेगेटिव होगा तब भी पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव होगा तब भी पॉजिटिव आंसर। तो अपन 3 वेक्टर के टाइप को पढ़े, यूनिट वेक्टर और इसके पहले क्या कौन सा पढ़ा, को प्लेनर वेक्टर, फिर को यहाँ पे कॉन्करेंट वेक्टर। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 टाइप ऑफ वेक्टर पढ़े। अब नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे ऑर्थोगोनल वेक्टर। बच्चे नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे ऑर्थोगोनल वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल वेक्टर, बात समझ आ रहा है। ऑर्थोगोनल क्या होता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर ध्यान देना यहाँ पे। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे ऑर्थोगोनल वेक्टर या फिर बेस वेक्टर। देखो बेस वेक्टर पे मैं आऊंगा, लेकिन यूनिट वेक्टर के बारे में एक इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं। यूनिट वेक्टर का यूज क्या होता है, तो याद रखना है यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो कितना होगा 1, मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और ये स्पेसिफिक होता है कि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो याद रखना है यहाँ पे अ यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अ यूनिट वेक्टर ये वेक्टर is used to specify a unit vector is used to specify the direction of a vector, the direction of a vector, the direction of a vector, the direction of a vector। तो याद रखना यहाँ पे किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे ये यूज होता है यूनिट वेक्टर। तो आज अपन 3 ही वेक्टर टाइप पढ़े क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। जीरो वेक्टर भी पढ़ा अपन ने, 4 टाइप पढ़ा। कौन कौन सा, हाँ यहाँ पे ध्यान देना। एक तो अपन ने क्या पढ़ा, को प्लेनर वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर, और फिर यूनिट वेक्टर। आई होप ये चारों टाइप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे नोट करने से।